Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine and well. So, your future will be decided by your learning that you are going through right now, not by your past. Your past cannot decide your future. Your present will decide your future. So, focus on your present. Your future will be bright. सो आज के इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास, आज की हम अपनी पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये फ्रेज समझ आ गई होगी जो मैंने बोली है कि आपका जो फ्यूचर है ना, आपका जो फ्यूचर है वो आपके पढ़ने पे, लर्निंग पे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वो चीज़ आपकी डिसाइड करती है, ना कि आपका पास्ट भी। आपका पास्ट क्या रहा, आपने क्या किया, क्या पाया, क्या किया, कुछ मैटर नहीं करता, कोई चीज़ वैल्यू नहीं करती। आपका जो प्रेजेंट है, आप अपने प्रेजेंट पे जब फोकस करोगे तो पास्ट अपने आप भूल जाएगा। भाई पास्ट को भुला सकते हो तुम, प्रेजेंट पे फोकस करो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था। ठीक है, तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। तो लास्ट सेशन में हमने किए थे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यानी होमोनिम्स वगैरह, तो आज भी हम उसी सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्लास छोटी होगी, हो सकता है आधे घंटे की हो, लेकिन आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास को यानी वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे। भाई ये बात मेरे को आजकल पहले बोलनी पड़ती है क्योंकि लास्ट में लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखा करें। जब आप क्लास को पूरा देखेंगे, भाई एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, अब CHSL आने वाला है, फॉर्म भरी जा चुके हैं, तो आपको वोकेब का पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वोकेब स्ट्रॉन्ग हो गई तो मैं पता है वोकेब और ग्रामर दोनों की नीड होती है आपको, तो दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। और एक आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट ये है, मान के चलो न्यू ईयर गिफ्ट ही मान लो, कि आपको मैं पूरा का पूरा बेसिक करवा दूंगा। बेसिक मतलब इंग्लिश का ये फ्रेज क्या होती है, मतलब पूरी डिटेल में करवाया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कंपाउंड, प्रेडिकेट्स, ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। या 3 या 4 या 5 क्लासें जितनी भी होगी उनमें हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये आपका पूरा का पूरा बेसिक तैयार हो जाएगा। मतलब आपको इंग्लिश इस तरह से बेसिक से पढ़ा दी जाएगी कि ताकि आपको आगे फ्यूचर में उतनी चीज़ें जानने की जरूरत ना पड़े कि यार एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, ये चीज़ें होती क्या है, तो इन चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट रहेगा। ये आपको हो सकता है 2 दिन पहले मिल जाए या 2 दिन बाद में मिल जाए, वो तो आप पे डिपेंड है। सो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं लेके माँ सरस्वती का नाम, और ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ के ऊपर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स चल रहे हैं। मुझे पता आपको कन्फ्यूजिंग दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा सेट खुद को ही करना पड़ता है, तो भाई जैसे होता है मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एमिकेबल। एमिकेबल होता है फ्रेंडली, और एमिएबल भी होता है फ्रेंडली। एमिएबल भी फ्रेंडली होता है और एमिकेबल भी फ्रेंडली होता है। ये तो ह्यूमन के लिए, हम ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज कर लेते हैं एमिएबल। एमिएबल हम किस लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये ह्यूमन को छोड़कर किसी भी चीज़ के लिए हम एमिएबल हो सकते हैं। पशु, एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, किसी के लिए भी हम फ्रेंडली हो सकते हैं। तो समझ गए, एमिएबल भी फ्रेंडली और एमिकेबल भी फ्रेंडली। एमिएबल भी फ्रेंडली और एमिकेबल भी फ्रेंडली। एमिएबल जो फ्रेंडली होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। और जो एमिकेबल है वो भी फ्रेंडली होता है, लेकिन किसके लिए होता है, इंसानों को छोड़कर। एक्सेप्ट ह्यूमन यानी इंसानों के छोड़ के, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए आप हो, सजीव हो, निर्जीव हो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। तो आई होप आपको पहला वर्ड समझ आ गया होगा। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। दोनों का मीनिंग होता है प्रभाव। ये तो हो गया, जैसे नाउन तो हो गया प्रभाव, इसका मतलब हो गया प्रभाव डालना। इफेक्ट एज ए नाउन यूज होता है। इफेक्ट कैसे होता है मेरे भाई, एज ए नाउन यूज होता है। और अफेक्ट कैसे होता है, एज ए वर्ब यूज होता है। तो इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, ए चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग। ए चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग मतलब प्रभाव, कोई प्रभाव, किसी चीज के द्वारा कोई प्रभाव। ठीक है, नॉर्मल हिंदी में समझ लो, ए चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग मतलब कोई प्रभाव। ठीक है, दूसरा आ गया अफेक्ट। अफेक्ट एज ए वर्ब यूज किया जाता है, तो इसका मीनिंग हो गया प्रभाव डालना। क्या हो गया बेटे, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, और इसका मीनिंग हो गया प्रभाव। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया प्रभाव। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एनिमल, प्लांट्स, ETC, जो भी तुम लिखना चाहो। ठीक है,
प्रभाव डालना। तो प्रभाव डालना इफेक्ट हो गया नाउन और अफेक्ट हो गया वर्ब, यानी जहाँ पे आपको नाउन की नीड होगी वहाँ पे आप नाउन एज ए नाउन इसको यूज करोगे, और जहाँ पे आपको वर्ब की नीड होगी वहाँ पे आप अफेक्ट यूज करोगे। ठीक है, तो वर्ब मीनिंग के टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग। तो ये वर्ड भी आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस। ये जो सीई होता है ना, सीई, ये एज ए नाउन यूज किया जाता है। एडवाइस तो आप सलाह समझते हो, एक तो होगी सलाह, एक होती है सलाह देना, एक होगी सलाह, एक होगी सलाह देना, और ये होता है एज ए वर्ब यूज, एस ई होता है एज ए वर्ब यूज। इसी तरह प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जो एडवाइस नाउन, एन ओपिनियन दैट यू गिव समबडी अबाउट व्हाट्स ही और शी शुड डू। भी आप किसी को ओपिनियन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी एक ओपिनियन होगी, तो आप जो ओपिनियन देते हैं। और दूसरी एडवाइस जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, एस ई वाला, वो होता है टू टेल समबडी व्हाट यू थिंक ही शी शुड डू। भी उसको बताना कि आप क्या करें क्या ना करें, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सलाह देना और सलाह, ये क्या हो गई, ये हो गई मेरे भाई बच्चों सलाह, और ये हो गई सलाह देना, सलाह देना, सलाह देना। किसी को जब आप सलाह देते हैं तो एज ए वर्ब जब यूज़ करेंगे तो एडवाइस ये यूज़ करेंगे, जब एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो ये करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और यही वोकेब है, यही कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, यही कन्फ्यूजिंग वोकेब होती है जहाँ पे आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं लगता है यार ये यूज़ क्या करूँ मैं, क्या आना चाहिए, मतलब दोनों ऑप्शन दे दिए जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सीई होता है नाउन, यहाँ से आप समझोगे सीई होता है एज ए नाउन यूज करते हैं, एक्शन रादर देन थॉट और आइडियाज। मतलब प्रैक्टिस तो आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस होता है एज ए वर्ब यूज, टू डू एन एक्टिविटी और ट्रेन रेगुलरली, टू डू एन एक्टिविटी और ट्रेन रेगुलरली सो दैट यू बिकम वेरी गुड एट समथिंग, सो दैट यू बिकम वेरी गुड एट समथिंग। मतलब इसको आप कैसे यूज़ करोगे, एज ए वर्ब यूज़ करोगे, इसको आप एज ए वर्ब यूज़ करोगे और इसको एज ए नाउन यूज़ करोगे। तो आई होप समझ आ गया भी एमिकेबल क्या होता है। ये एमिएबल और एमिकेबल दोनों फ्रेंडली होते हैं। इफेक्ट और अफेक्ट भी समझ लग गया, एडवाइस और एडवाइस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई, जल्दी से कर लो। आपको पता है ठंड बढ़ चुकी है अब, वेरी गुड। करो करो, शाबाश। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे वोकेब नहीं आती। मैंने आते ही क्या बोला, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो लर्निंग है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। कहीं तुम ये सोचो सर मैंने पास्ट में नहीं पढ़ा, मैंने पहले अंग्रेजी पढ़ी नहीं, मैंने पहले इंग्लिश पढ़ी नहीं, तो अब पढ़ लो भाई। खुद को इतना ज़्यादा टाइम दे दो, मतलब अगर तुम घर के काम नहीं करते हो तो मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल मैक्सिमम। और अगर थोड़ा बहुत काम करते हो तो चलो कोई बात नहीं, घर के काम भी ज़रूरी हैं, तो वो सोचो। ठीक है, हाँ, तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझे, करे मुझे, और वो कोई मेडल नहीं लेना तुमसे भाई, तुम पढ़ लो यही काफ़ी है। वो केब सीख लो ना, इंग्लिश बोलनी तो इजीली आ जाती है। अब टेंस किसको नहीं आते, सबको आते हैं। फंसते कहाँ हो तुम, वर्ड पावर, तुम्हें वोकेब नहीं आते, तुम वहाँ फंस जाते हो, और वहाँ फंस जाते हो मतलब तुम सब जगह फंस गए। वहाँ फंसने का मतलब क्या हो गया, तुम सब जगह फंस गए। तो कहाँ से करना था, मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया था ना, 1-2 वर्ड इनमें रह गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ आज। ये है अडल्ट्रेशन और ये है अडल्ट्री। आज हम अलग अलग मार्कर यूज़ करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि कन्फ्यूजिंग वर्ड कौन कौन से हमें आगे करने हैं।
अब मुझे तुम्हारे लिए ही तो करना है सब कुछ, किसी और के लिए तो करना नहीं है। एक ये डिजीज़ होता है, एक ये होता है, एक ये हो जाता है। उसके बाद आपका आ गया ड्यूअल और ड्यूअल। उसके बाद आ गया बच्चे आपका डिसेंट और डिसेंट। ये हमने उस सेशन में भी कर लिया था एक वर्ड, ये हमने उस सेशन में भी किया था। सो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इतने ही कर लेते हैं क्योंकि बाकी अगले नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। टू क्लाइंब अप, मोडेस्ट समझते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। ये होता है अ डिस्प्यूट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हो जाता है डबल, और ये हो जाती है एक इलनेस कह सकता हूँ मैं इसको। बीमारी के अलावा हम सिकनेस कह सकता हूँ, सिकनेस हो गई। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको मेरे भाई, और मैं बोल सकता हूँ एलमेंट। ये इसके साथ के साथ तुम्हारे सिनोनिम्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। मेलेडी, और ये हो गया डेड, मृत। और ये अडल्ट्री होता है, अडल्ट के लिए यूज हो जाता है। और ये हो जाता है मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। अब 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास रखने वाला हूँ मैं, और बाकी नेक्स्ट में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है? कई चीज़ों का मिक्सर, कई चीज़ों का जो मिक्सर होता है वो अडल्ट्रेशन होता है। जैसे तुम्हारे घर पे क्या आते हैं, कई बार तुम जब शरारती बच्चे होते थे, बचपन याद करो, बचपन में तुम बड़ी शरारतें करते थे, हम भी करते थे भाई। अगर बच्चा शरारत नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या है, मतलब ये बात तो है नहीं हमें कोई डिफेक्ट है। तो बचपन में हम बड़े शरारती होते थे। हम पता है क्या करते थे, जैसे घर पे कोल्ड ड्रिंक आ जाती थी, घर पे मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो हम कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे। भी हमने क्या किया, भी मेहमान आने वाले हैं तो हमने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और आधी पी गई कट कट करके। अब क्या करें भाई, अब गेस्ट आ गए, अब हम क्या करें, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर तुमने क्या किया, पानी मिला दिया। तुमने क्या किया, पानी मिला दिया। गेस्ट आए, कहते कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अलग सा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अलग सा नहीं। तो कहते नहीं नहीं सर, हमारे तो ऐसी आती है। कहते हाँ हाँ, अब तुम्हें पता है भी कैसी आती है कैसे नहीं आती, तो तुम्हें पता, तुम समझ गए कि वो तुमने मिक्सर कर दिया। भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो तुम पानी मिलाओगे, या तुम क्या करते थे, किसी चीज़ में कुछ मिला देते थे। कई बार तुम मेरे जैसे तो लस्सी से चाय बना देते थे भाई, तो ऐसा कुछ होता था। तो ये क्या हो गया, मिक्सर ऑफ मेनी थिंग्स, मतलब कई चीज़ों का जो मिक्सर होता है उसको क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन बोला जाता है। अडल्ट्रेशन बोला जाता है। अडल्ट्री यूज होता है अडल्ट के लिए। अडल्ट्री किसके लिए यूज होता है भाई, अडल्ट्री यूज होता है अडल्ट के लिए। अडल्ट्री यूज होता है अडल्ट के लिए, ठीक है। एक होती है डिजीज, एक होती है डिसीज। एक होती है डिजीज, डिजीज तो आपको पता है बीमारी होती है, इलनेस, सिकनेस, एलमेंट और मेलेडी, इसका मैं बोल सकता हूँ, ये सिनोनिम हो जाते हैं। डिजीज क्या होती है, बीमारी होती है, आपको सबको पता है। और एक होता है डिसीज, इसकी स्पेलिंग यार देखनी पड़ेगी, तुम देख लेना, ठीक है। यानी डेड, डेड पर्सन, या बोल सकता हूँ कोई भी डेड पर्सन हो सकता है, डेड एनिमल हो सकता है, डेड प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिसीज होता है डेड से, यानी डेड से इसका मीनिंग निकाल लिया जाता है। डिजीज बीमारी, डिसीज का मतलब डेड से। एक ड्यूअल आपको पता है कि डबल, दोहरा, डबल, जैसे ड्यूल सिम फोन आते हैं आजकल, ड्यूल सिम फोन आते हैं आजकल, ड्यूअल डबल हो गया। एक ड्यूअल, DUEL, ये क्या होता है, अ डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से कोई झगड़ा चल रहा हो, लंबे समय से
कोई झगड़ा चल रहा है उसको क्या बोला जाता है, ड्यूअल बोला जाता है। ये DUEL ये तो डबल हो गया, आपको पता है DUEL ये क्या हो गया, ए डिस्प्यूट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आ गया डिसेंट, इसका हमने एसेंट किया था, इसका मतलब हो गया मोडेस्ट, मैं बोल सकता हूँ उचित भी, क्या सही है क्या सही, ये डिसेंट। एसेंट हमने किया था इसका जो पिछली क्लास की थी उसमें। एक आ गया डिसेंट, इसका भी एसेंट हमने किया था। तो एसेंट क्या था, सॉरी क्लाइम डाउन है यार, ये अप नहीं है, ठीक है। तो क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना, ये मैंने क्या बताया था, एसेंट, ये हो गया डिसेंट, ऊपर चढ़ना एसेंट, नीचे उतरना क्या हो गया, डिसेंट, मैंने आपको बताया था। और ये डिसेंट इसका एंटोनिम भी मैंने आपको एसेंट बताया था, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। तो अडल्ट्रेशन समझ गए, अभी मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, कई चीज़ों का मिक्सचर हो गया। और अडल्ट्री अडल्ट के लिए यूज हो जाता है। डिजीज जो बीमारी होती है, इलनेस, सिकनेस, एलमेंट और मेलेडी। और डिसीज होती है, डेड के लिए यूज किया जाता है वर्ड। ड्यूल हो जाता है डबल के लिए दोहरा। और ड्यूअल है डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब दो पार्टियों के बीच बहुत लंबे समय से कोई झगड़ा चल रहा हो। और डिसेंट आपको पता है मोडेस्ट, उचित कह सकता हूं मैं। और यह डिसेंट हो जाता है टू क्लाइम डाउन, यानी नीचे उतरना। ये तुम समझ गए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझाऊं, बाकी तो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कितना इजीली लेके चलते हो, कितना मुश्किल समझ के चलते हो। अगर समझोगे तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर नहीं समझोगे तो सारा कुछ मुश्किल ही होता है आज के टाइम में, ठीक है भाई। जल्दी से इनको नोट कर दो तुम, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेस्ट होता है। मैं एक आधे मिनट के लिए लगभग 30-35 सेकंड के लिए साइड हो ही जाता हूँ। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज की क्लास में भी छोटी रहने वाली है। अगर ये कंफ्यूजिंग वर्ड सीख गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप कितने इजीली चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो चीज़ों को समझोगे तो बेटर फील करोगे, नहीं तो भाई तुम जो मर्जी कर लो, कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा। आई होप हो गया नोट। अब तुम देख लो, अगर मैं उस दिन इस क्लास को आगे कर देता, मेरी सलाह थी ये सारे के सारे जो मैंने तैयार की थी आपके लिए असाइनमेंट, वो पूरी कंप्लीट करवाने की। लेकिन अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मेरे को लिखने का टाइम बच जाता, फ़र्क इतना ही है। लेकिन जल्दी लेके आएंगे भाई, टेंशन मत लो, सारे काम होंगे, जल्दी लेके आएंगे हम। आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी, लेकिन पहले आप जो यहाँ से करवाया जा रहा है उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर तो यहाँ से करवाने वाला नहीं करोगे फिर फ़ायदा क्या है। यहाँ से जो करवाया जा रहा है पहले उसको तो करो। अब एक होता है डिजर्ट, ये एज नाउन यूज़ होता है, ये एज वर्ब, ये भी एज ए नाउन यूज़ होता है, ठीक है। इनके मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। एक होता है डेलीवरेंस, और एक होता है डिलीवरी। एक होता है बच्चों डिस्क्रीट, और एक होता है, अब ये एक एक वर्ड की वजह से ना तुम फंस जाते हो, एक एक वर्ड की वजह से तुम क्या हो जाते हो, तुम फंस जाते हो भी यार ऐसा है क्या इनमें। और यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक एक वर्ड की वजह से मत फंसो, ठीक है ना। सेंसिबल और सेंसुअस, तुम ज़्यादा मुश्किलों में नहीं फंसते, छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब
जैसे हमने मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट किया था, ऐसे वर्ड्स में तुम फंस जाते हो और ऐसा कुछ नहीं है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय सैंड। सैंड आपको पता है बालू होती है। ये डिजर्ट क्या होता है? छोड़ना, टू लीव। और ये डिजर्ट क्या होता है? स्वीट डिश। स्वीट डिश ये मैं बोल सकता हूँ पडिंग। ये डेलीवरेंस होता है मेरे भाई। डेलीवरेंस था द एक्शन ऑफ बीइंग रिक्यूज्ड और सेट फ्री। द एक्शन ऑफ बीइंग रिक्यूज्ड और सेट फ्री। और ये डिलीवरी होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग गुड, द एक्ट ऑफ टेकिंग गुड्स, लेटर्स और पार्सल। डिस्क्रीट कह सकता हूँ मैं, ये तुम समझ जाओगे। सेंसिबल, सेंसिबल तुम्हें पता है। या मैं बोल सकता हूँ जुडिशियस, जुडिशियस इसको बोल सकता हूँ मैं सेपरेट करना, अलग करना। इस सेंसिबल का मीनिंग आपको पता है? हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आ सिचुएशन। और सेंसुअस का होता है गिविंग प्लीजर टू माइंड और बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। गिविंग प्लेजर टू माइंड और बॉडी थ्रू द सेंसेस। थ्रू द सेंसेस। तो हो गए आपके, अब इनको बस समझाना बाकी है। तो पहला क्या था? ये 3 वर्ड हो गए आपके, ठीक है ना। यहाँ पे 3 वर्ड को, एक तो डिजर्ट स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, याद रखना। जहाँ पे एज ए वर्ब यूज होगा वहाँ पे मीनिंग होता है छोड़ना, टू लीव, छोड़ना। जहाँ पे कहीं एज ए वर्ब यूज होगा वहाँ पे मीनिंग होगा इसका छोड़ना, टू लीव। और जहाँ पे एज ए नाउन यूज होगा, डिजर्ट तुम्हें पता है रेगिस्तान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रेगिस्तान को। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय सैंड। सैंड मतलब क्या हो गया? बालू, सैंड ड्यून्स, बालू के टिब्बे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? बालू के टिब्बे। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, भूमि का बड़ा भाग, कवर्ड बाय सैंड, जो बालू से ढका हुआ हो, जिसके ऊपर बालू रेत हो, उसको क्या बोला जाता है? डिजर्ट, रेगिस्तान। एक डिजर्ट ये होता है, स्पेलिंग सेम है, याद रखोगे स्पेलिंग सेम है, लेकिन जहाँ पे एज ए वर्ब यूज होगा वहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा छोड़ना, और यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा रेगिस्तान। ये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और एक होता है डिजर्ट, ये SERT, यहाँ पे डबल S है, ये एज ए नाउन यूज होता है और इसका मीनिंग होता है स्वीट डिश। स्वीट डिश जो होती है उसको पडिंग भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पडिंग भी बोलते हैं। समझ रहे हो तीनों? ये दोनों याद रखो कि स्पेलिंग सेम है। एक एज ए नाउन यूज हो रहा है, एक एज ए वर्ब यूज हो रहा है। कहीं तुम ये सोचो इसके ऊपर हो एज ए नाउन, मतलब जहाँ पे तुम्हें एज ए नाउन यूज करना है वहाँ पे मीनिंग निकलेगा रेगिस्तान से, और जहाँ पे तुम्हें एज ए वर्ब यूज करना है वहाँ पे छोड़ने से मीनिंग निकलेगा। अब मान के तो तुम क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वहाँ पे मीनिंग देना है तुम्हें छोड़ने का, और तुम सोच रहे हो डिजर्ट यार नाउन हो रहा है, ये तो रेगिस्तान होता है, ये तो रेगिस्तान होता है। तो वहाँ पे तुम सोचोगे, वहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा। समझ गए ना? यहाँ पे डिजर्ट का मतलब स्वीट डिश हो गया। एक होता है डेलीवरेंस, एक होता है डिलीवरी। डेलीवरेंस क्या होता है? द एक्शन ऑफ बीइंग रिक्यूज्ड और सेट फ्री। द एक्शन ऑफ बीइंग रिक्यूज्ड और सेट फ्री मतलब तुम समझते हो किसी से वो करना, क्या बोलते हैं यार, जैसे तुम कहते हो कि तुम कुछ करते हो, जैसे कोई जेल में है या कोई ऐसा कर रहा है कि यार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मतलब तुम वो एक्शन करते हो, वो जो तुम एक्शन करते हो उसको बोला जाता है डिलीवरेंस। मुझे छोड़ दो, मुझे फ्री कर दो, रिक्यूज कर दो, ठीक है। और एक डिलीवरी होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग गुड्स, लेटर्स और पार्सल, मतलब जो तुम डिलीवरी लेते हो, जो तुम फ्लिपकार्ट से, माइंत्रा से
कहीं से कुछ ऑर्डर करते हो, कहीं से तुम कुछ ऑर्डर करते हो, जैसे तुम सेल में करते हो, जैसे बिग बिलियन सेल चल रही थी कुछ टाइम पहले, तुमने किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने बिग बिलियन सेल देखी, तो वो सब चीज़ें जो तुम करते हो वो डिलीवरी बोला जाता है और ये डिलीवरेंस होता है। उसके बाद आता है डिस्क्रीट, डबल ई है, डिस्क्रीट होता है सेंसिबल पर्सन या जुडिशियस सेंसिबल, या मैं बोल सकता हूँ हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। इसका मीनिंग आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका ये सिनोनिम बन जाता है डिस्क्रीट। और एक होता है ये डिस्क्रीट क्या होता है, क्रीट, ये यहाँ पे एक ही और एक ही यहाँ पे, इसका मतलब सेपरेट, अलग करना, इसको बोल सकता हूँ मैं समझदार। जुडिशियस को क्या बोला जाता है भाई, समझदार ये हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट दोनों का फर्क समझ आ गया। एक आ गया सेंसिबल मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रीट कह सकता हूँ, सेंसिबल कह सकते हूँ, जुडिशियस कह सकते हूँ, या फिर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। भाई इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में तुम्हें इस टाइम क्या करना चाहिए, ये हो जाती है सेंसिबल, डिस्क्रीट, जुडिशियस, ये सब चीज़ें। और सेंसुअस, गिविंग प्लेजर टू माइंड और बॉडी थ्रू द सेंसेस। मतलब यार कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने मन को, बॉडी को शांति देते हैं, लेकिन बातों से या कुछ चीज़ों से नहीं, मतलब अपनी इंद्रियों से कुछ भी करके, मतलब कोई कुछ भी करके अच्छा काम करें, तुम बुरा समझ लो, उसके लिए भी यूज़ हो जाता है जो हम करते हैं। मतलब जैसे मान के चलो, क्या करना है तुम्हें किसी ने गाली दे दी, पता है तुम्हें गाली दे दी भाई। अब एक तो तुम मन को समझाओगे कोई बात नहीं भी, मैंने वो गाली ली नहीं तो मुझे वो गाली नहीं लगी। एक तो ये मन का समझाना ये होता है कि यार मैंने वो गाली ली ही नहीं, मुझे क्या मतलब है, गाली मैंने गलत नहीं किया, ये सब बातें हो जाती है। एक तुम गुस्से में जाके उसके चपाकते से रख देते हो, थप्पड़ मार देते हो, ये चीज़ें आ जाती है। गिविंग, मन को शांति इस तरह से देनी, मतलब तुम नॉर्मल बातों से अपने मन को, अपनी इच्छाओं से शांत नहीं कर रहे हो, तुम कुछ करके कर रहे हो, तुम कुछ गलत करके या जो भी करके कर रहे हो, वो चीज़ें ये हो जाता है सेंसुअस। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे देखो तो, लेकिन ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, 1-2 बार बैंक के एग्जाम में भी देखा गया है। तो आप इसको जल्दी से करो, मैं साथ के साथ इतने इंक भी डाल लेता हूँ भाई। चीज़ों को लाइटली मत लो अब इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुमने सोची नहीं वो हैं। ये लगता तो मुझे भी आसान था ये, लेकिन जब मैंने एक स्पेलिंग देखी मैं कहा यार ये तो सच में ही मुश्किल है। सच में स्टूडेंट कहता है सर ये बहुत मुश्किल है, लेकिन पता तो तभी लगता है ना जब हम देखते हैं। अब सोच तुम्हारी है, तुम कैसे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो। और ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी तुम्हारे चलते रहेंगे, जैसे आपकी बाकी वोकैब चलती है, लेकिन ये थोड़े वैसे देखो तो इजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लगभग हमें क्या होता है, एक वर्ड हमें पता ही होता है। फ़र्क ये हो जाता है फ़र्क इनका ये है कि हमें एक वर्ड पता होता है। जैसे तुम्हें एक डिजिट एक तो मतलब पता ही था, अब ये टू लिव वाला बहुतों को नहीं पता, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं है यार, इसकी 4 या 5 क्लासें मेरे ख्याल से और हो जाएंगी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी तुम्हें वैसे जब 1 वर्ड वगैरह करवाऊँगा तो उसमें भी समझाता रहूँगा आपको कि बेटा ये है इसका ये मीनिंग निकलता है वगैरह वगैरह वगैरह, तुम्हें सब कुछ करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। इंक भी डाल ली मैंने, मैं इसको थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ अभी। तुम इंस्टाग्राम में मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करोगे भाई। तुम करते नहीं हो ना, वरना मेरे अब तक तो 50,000 फॉलोवर होने थे, हुए 15-16 हज़ार हैं। कमी तुम्हारी है। फिर कहते हो सर वो कैब नहीं आती है, सारी की सारी वो कैब वहाँ पे अपलोड की जाती है रोज़ डेली। संडे को छुट्टी लेता हूँ मैं बस, ताकि थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ।
और ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश यानी बेसिक इंग्लिश का, इसको सबने अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप इतना सीख गए ना तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मेरी तरफ से कंफर्म है भाई। एमिनेंट, नेक्स्ट है आपका एमिनेंट, इमिनेंट। मैं इनमें बहुत फंसता था भाई। और चलो ये किसी के साथ एक और कर लेते हैं अपन ना, ये इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है आपका एलिजिबल, एलिजिबल और इलिजिबल। एलिजिबल, इसके बाद आ गया आपका इनसाइट और इनसाइट। ये मैंने साइट वगैरह के साथ आपको बताया था, इनसाइट और इनसाइट। और नेक्स्ट है, आगे 3 बच गए, चलो कर लेते हैं तीनों ही। एंश्योर, इंश्योर और एश्योर। एंश्योर, इंश्योर और एश्योर। नीचे तक दिख रहा है भाई, बताइए को पीस नहीं दिख रहा? चलो 1 मिनट लगेगा इसको ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एश्योर यहाँ तक तो दिखेगा, वहाँ तो दिख रहा है ना, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अलग ही कर देते हैं ना, एक को परेशानी ना उठानी पड़े तुम्हें या मुझे। तो ये एमिनेंट क्या होता है बच्चों? कहाँ था? एमिनेंट होता है फेमस या वेल नोन, फेमस या वेल नोन फॉर गुड वर्क्स, भी अच्छे कामों के लिए कोई फेमस हो। और इमिनेंट क्या होता है? अबाउट टू हैपन, अगर कुछ होने को हो, अबाउट टू हैपन। और ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये भी फेमस होता है, बट फॉर बैड वर्क्स, बुरे कामों के लिए। अब तुम्हें किसके लिए फेमस होना है? नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब सूटेबल, सूटेबल। और इस एलिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना जा सके, दैट कांट बी रीड, जो पढ़ा न जा सके। इनसाइट होता है बच्चों इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब समझते हो? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो तुम्हारी होती है। और ये इनसाइट होता है प्रोवोक करना, भड़काना, प्रोवोक करना, भड़काना, या मैं कह सकता हूँ इसका इंस्टिगेट करना। क्या करना? इंस्टिगेट करना। इंश्योर क्या होता है? टू मेक श्योर, किसी चीज़ के लिए आप जब श्योर हो जाते हैं, टू मेक श्योर। और ये एश्योर क्या होता है? जब आप आश्वासन देते हैं, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आश्वासन देना। और ये इंश्योर क्या होता है? बीमा करना, टू बाय और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, बीमा करना, समझ गए ना? टू बाय और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस। आ जाएगा क्या? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ये हो गए नेक्स्ट वर्ड्स हमारे, ठीक है भाई। अब इसको 1 मिनट में तुम समझ लोगे, ठीक है। एक होता है एमिनेंट, एक होता है इमिनेंट, एक होता है नोटोरियस, ठीक है। ये 2 वर्ड होते हैं, मैंने इसका तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। एमिनेंट क्या होता है? कोई बंदा फेमस होता है, फेमस होता है अच्छी आदतों के लिए, यानी गुड वर्क्स, यानी अच्छे कामों के लिए जो बंदा फेमस हो, अच्छे तरीके से जाना जाए। जैसे महात्मा गांधी है,
महात्मा गांधी हो गए, हमारे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, या जो भी सोशल वर्कर हैं जो अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एमिनेंट बोला जाता है, एमिनेंट। और इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट होता है अबाउट टू हैपन, यानी कुछ होने को हो, कुछ होने को हो। अबाउट टू हैपन मतलब कुछ भी होने को हो। और नोटोरियस क्या होता है? ये भी बंदा भी फेमस होता है, लेकिन फॉर बैड वर्क्स, यानी बुरे कामों के लिए। जैसे तुम्हें पता है आतंकवादी लोग होते हैं, वही होते हैं अभी बुरे कामों के लिए फेमस। बहुत से हैं, क्या क्या नाम लेंगे बेचारे किसी का। एक होता है एलिजिबल और एक होता है इलिजिबल। एलिजिबल क्या होता है? सूटेबल। सूटेबल समझ रहे हो? एलिजिबल होता है सूटेबल, सूटेबल। और इलिजिबल होता है डेट कांट बी रीड, भाई जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको तुम पढ़ नहीं सकते उसको बोला जाता है। और इनसाइट और इनसाइट, इनसाइट होता है इंट्रोस्पेक्ट, यानी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि हिंदी पता नहीं इसी तरह लिखी जाती होगी, अंतर्दृष्टि। जो तुम इंट्रोस्पेक्ट, इनसाइट, घुस के देखते हो किसी चीज में, जब तुम घुस जाते हो, वो इनसाइट। और इनसाइट क्या होता है? CIT ही, भड़काना, प्रोवोक करना, मतलब भड़काने से मीनिंग ले लिया जाता है, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। एक होता है एंश्योर, एक होता है इंश्योर। एंश्योर मतलब टू मेक श्योर, यार पक्का है, पक्का है, पक्का है। और इंश्योर क्या होता है? बीमा करना, टू बाय और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, टू बाय और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस। और एक होता है एश्योर, एश्योर होता है ग्रेटिट्यूड देना, आश्वासन देना। क्या देना भाई? आश्वासन देना, आश्वासन देना, ये हो गया आश्वासन देना। तो एमिनेंट क्या हुआ? फेमस अच्छे कामों के लिए। नोटोरियस क्या हुआ? फेमस बुरे कामों के लिए। इमिनेंट क्या हुआ? भाई कुछ भी होने को हो, अबाउट टू हैपन। एलिजिबल क्या हुआ? सूटेबल हुआ। इलिजिबल क्या हुआ? दैट कांट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। इनसाइट क्या हो गया? अंतर्दृष्टि, इंट्रोस्पेक्ट हो गया। इनसाइट क्या हो गया? प्रोवोक, भड़काना या इंस्टिगेट करना। एंश्योर क्या हो गया? अभी किसी चीज के लिए श्योरिटी दे देना। इंश्योर क्या हो गया? बीमा करना, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस या टू बाय, बीमा खरीदना या करना या देना, जो भी है। एश्योर क्या हो गया? ग्रेटिट्यूड करना, आश्वासन देना भी, हाँ मतलब कंसोल, सांत्वना देना, या जो भी इसका मीनिंग तुम निकाल सकते हो। ये हो गए आपके आगे के। और इसके बाद आपके बचते हैं कितने भाई? थोड़े ही बचते हैं अभी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 13 और बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते। इसे 10-12 मैंने करवाए हैं आपको, तो मेरे ख्याल से क्लास थोड़ी जाएगी लंबी, बट डोंट वरी अबाउट इट, तुम कर लोगे, मुझे पता है। तुम मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट्स हो, बुरे वाले तो हो नहीं। कोई बात नहीं यार, पढ़ाई है ज़्यादा देर चलेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। कौन से हम चुटकुले सुना सुना के टाइम पास कर रहे हैं? पढ़ो, मस्ती में पढ़ा करो हमेशा ही। पढ़ाई के लिए सीरियस होना जरूरी, लेकिन पढ़ो हमेशा मस्ती में, ताकि यार तुम बोर ना हो जाओ। तुम्हें बोरियत नहीं होनी चाहिए पढ़ाई से। जिस दिन तुम अपने काम से बोर होने लग गए ना, समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है। तुम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो, मुगलों की तरह, जैसे 1707 से उनका शुरू हो गया था। समझ गए ना। तो पढ़ाई से बोर कभी नहीं होते भाई। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा पाता हूँ सारा दिन, चाहे तुम मेरे से सारा दिन पढ़ लो, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। और जिस दिन तुम्हें अपने काम से प्यार हो जाएगा ना, तुम्हें वो चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी, तुम एनर्जेटिक ही रहोगे। तुम्हें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। हाँ मानता हूँ भी 80 to 90% हम पॉजिटिव रहते हैं, 10% हम भी नेगेटिव होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन हमें अपने काम से तो प्यार है ना, हम अपने काम से तो दूर नहीं भाग सकते। इसीलिए काम से दूर मत भागो कभी भी। क्या है अगला? स्पेशली, और दूसरा आ गया स्पेशली। स्पेशली नेक्स्ट है भाई फेयर और फेयर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है फेयर, लोगों को समझ नहीं आता भी कौन सा मीनिंग निकालें यार, है ना। नेक्स्ट आपका फ्लेयर और फ्लेयर। नेक्स्ट हो गया जेंटल और जेंटील, सॉरी फिजिकल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। और नेक्स्ट है जेंटल और जेंटील तक कर लेते हैं। जेंटल, जेंटल तुम्हें पता है। अब मेन बात आती है जेंटील की।
जेंटिल की। तो नोट में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है। टाइम भी आ गया। ई स्पेशली होता है पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर वन। और स्पेशली क्या होता है? स्पेशल पर्पस। क्या हो गया बच्चों? स्पेशल पर्पस। और इस फेयर का मतलब होता है रेंट। रेंट कौन सा? किराया, भाड़ा, जो तुम बस, ट्रेन, कार क्या टैक्सी बोल सकता हूँ मैं, टैक्सी बोलेंगे, देते हो। और ये फेयर क्या होता है? इस फेयर के कई मीनिंग होते हैं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। और ये जो फ्लेयर होता है, ये होता है टैलेंट, जो तुम्हारा टैलेंट है। क्या टैलेंट है भाई तुम्हारा? और ये होता है फ्लेयर टू बर्न ब्राइटली, टू बर्न ब्राइटली। और ये फिजिकल हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू। और ये हो गया कनेक्टेड विद मनी, कनेक्टेड विद मनी। ये तुम अच्छे से डिटेल में कहाँ समझोगे? इकोनॉमिक्स में। इसको बोला जाता है काइंड हार्टेड, मैं बोल सकता हूँ अल्ट्रिस्टिक। चलो तुम नोट कर लेना, एक मिनट। वन हु इज वेरी पोलाइट। लो भाई, एक मिनट बस, मैं देख में चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, ओके। ई स्पेशली क्या होता है? एक तो स्पेशल, एक तो होता है स्पेशली, एक होता है ई स्पेशली। ई स्पेशली क्या होता है बच्चे? मतलब पर्टिकुलर, कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर हो जाती है उसको हम ई स्पेशली बोलते हैं। ई स्पेशली बोलते हैं। जैसे मैं आपको कई बार वोकेब करवाता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे आप वोकेब देखोगे, वहाँ पे मैंने कई बार कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे ई स्पेशली, इस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और स्पेशली क्या होता है? स्पेशल पर्पज़। कोई भी स्पेशल पर्पज़ होता है उसके लिए हम स्पेशली वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई भी स्पेशल पर्पज़ होगा तो हम स्पेशली वर्ड यूज़ करेंगे, और जब कोई पर्टिकुलर वन होगा तो हम ई स्पेशली यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया फेयर। फेयर आपको पता है, एक तो होता है गोरा, जो हम नहीं है भाई, हम काले लोग हैं। एक होता है फेयर गोरा, एक होता है फेयर मेला, एक होता है फेयर किसी की साइड लेना, एक होता है लोगों को इक्वली ट्रीट करना। लोगों को इक्वली ट्रीट करना मतलब 4-5 मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो मैं क्या बोल सकता हूँ, गोरा होना, मतलब कोई जो बंदा गोरा होता है, कलर फेयर होता है ना। और एक होता है इक्वली ट्रीट करना, इक्वली ट्रीट करना। एक और हो जाता है फेयर, मतलब एक मेला हो जाता है। एक तो तुम समझ गए मेला। एक होता है दिस इज नॉट फेयर, मतलब ये सब चीज़ें दिस इज मतलब अच्छा बुरे की पहचान करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, साइड लेना, साइड लेना किसी की, मतलब किसी की साइड लेना है, अच्छे बुरे की पहचान करना। मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे हमने पीछे वर्ड किया था एक, कौन सा वर्ड था भाई, खुद ही भूल गया मैं। तुम्हें क्या याद रखने के लिए बोलूँ मैं? सेंसिबल, सेंसिबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ना, ये सेंसिबल के लिए। तो इस तरह जब हम अच्छे बुरे की पहचान करने लग जाते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है। तो फेयर का ये मीनिंग। और इस फेयर का मीनिंग होता है रेंट, मतलब भाड़ा, किराया भाड़ा, किराया भाड़ा। किराया भाड़ा कौन सा? जो तुम बस में देते हो, ट्रेन में देते हो, टैक्सी में देते हो, वो। और एक होता है फ्लेयर, और एक होता है फ्लेयर। फ्लेयर होता है टैलेंट, तुम्हारा कोई भी टैलेंट है उसको तुम FLAIR ये बोलोगे। और जो टू बर्न ब्राइटली, यार तुम इसका मतलब समझते हो? तेज, मतलब जैसे कि तुमने, आप हम सब क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग हिंदू से ही होंगे, तो जो हमने भगवान राम की, बजरंग बली या जिनकी भी फोटो देखी है, माता की या जो भी, उनके सिर के ऊपर ना इस तरह से कुछ होता है, उनके ऊपर ऐसा कुछ होता है, मतलब एक तेज सा रोशनी सी होती है सूरज की तरह जैसे। तो ये चीज़ होता है, समझ गए? इसी चीज़ को बोला जाता है फ्लेयर। इसी को क्या बोला जाता है? फ्लेयर। समझ गए अब तो? जैसे कोई फेस होगा, आप देखोगे, जैसे कोई भी फोटो देखोगे घर पे, जो फेस होगा उसके पीछे से कुछ ब्राइटली सा, चमकदार सा होगा। जो फेस के पीछे जो चमकदार चीज़ होगी उसी को फ्लेयर बोला जाता है। अब तो समझ गए? और ये फ्लेयर क्या होता है? टैलेंट हो जाता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है फाइनेंशियल। फिजिकल का मतलब होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू मतलब जो
राजस्व होता है, जो सरकारी राजस्व होता है वो। और फाइनेंशियल मतलब कनेक्टेड विद मनी, कनेक्टेड विद मनी, मनी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। एक होता है जेंटल, जेंटल मतलब काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, अल्ट्रिस्टिक बोल सकता हूँ, जेनरस बोल सकता हूँ। ये सब मैंने आपको सबसे पहली जो वीडियो होगी ना, शायद 2 मिनट की होगी, उसमें मैंने पहला वर्ड यही करवाया था, जेंटल, अल्ट्रिस्टिक करवाया था। और जेंटिल होता है वन हु इज वेरी पोलाइट, जो बहुत ही पोलाइट हो, जो बहुत ही विनम्र हो, विनम्र, विनम्र तो समझते होंगे, जो बहुत ही विनम्र हो। इसको बोल सकता हूँ दयालु। ये मतलब सिनोनिम्स ही समझ लो, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकलेंगे, शब्द अलग अलग हैं भाई। तुम मीनिंग जो काइंड हार्टेड हो गया, अल्ट्रिस्टिक हो गया, जेनरस हो गया, लेकिन जेंटिल जो पोलाइट हो, जो विनम्र हो, जिसकी बोलचाल भाषा विनम्र हो, उसको बोला जाता है। तो स्पेशली मतलब पर्टिकुलर वन, स्पेशली मतलब स्पेशल पर, फेयर का गोरा होना, इक्वली ट्रीट करना, मेला हो जाता है। और एक मतलब लोगों को ये बताना क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें। और फेयर क्या होता है, रेंट जो किराया भाड़ा होता है। और फ्लेयर क्या होता है, टैलेंट। ये फ्लेयर क्या होता है, टू बर्न ब्राइटली मतलब एक तेज समझ सकते हो। फिजिकल क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है। फाइनेंशियल क्या होता है, कनेक्टेड विद मनी, जो मनी से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो। जेंटल क्या होता है, काइंड हार्टेड होता है। और जेंटिल क्या होता है, वन हु इज वेरी पोलाइट, जो बहुत ही पोलाइट हो, जिसकी बोलचाल बहुत ही पोलाइट हो। अब कितने रह गए आपके, 1 2 3 4 5 8 रह गए, यानी 2 बार में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनको आप कॉपी कर दो 1 मिनट में भाई। मुझे पता नहीं था ये क्लास भी इतनी लंबी जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा क्योंकि पिछले जो हमने थे 3 पेज में कंप्लीट कर लिए थे, और ये तो 2 पेज ही थे भाई। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ने से मतलब तुम पढ़ो बस, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे क्लास 10 मिनट लेट ख़त्म हो, चाहे पहले हो। तुम्हें उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए ना, तुम्हें पढ़ाई से मतलब हो गई। और तुम जिस दिन पढ़ाई से मतलब रखने लग गए, तुम्हारी टेंशन ही ख़त्म है। अब मैं ज़्यादा टाइम भी तो नहीं लेता, मैं मान के चलो 1.5 घंटे में ये दोनों क्लासें ख़त्म कर देता, क्योंकि मेरे को साथ ही साथ लिखना पड़ता है यार। तुम समझो मेरी तमन्ना, तो मेरा दर्द समझो। तुम शेयर नहीं करते ना, जो तुम शेयर नहीं करते, जो तुम कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, उसी का परिणाम है कि मुझे लेट होना पड़ जाता है। फिर आप कहते हो सर 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 अब क्या करें भाई। एक होता है गेट, भैया सही लिखा था ना, एक होता है ये गेट, ये करें ना। एक होता है HOARD, एक ये होता है O3। हमें ब्लू मार्कर यूज़ करना था ना। ऑनररी, एक होता है ऑनरेबल, ऑनरेबल। यार लाइट गई, 1 मिनट का टाइम दो, मैं 1 मिनट इसको लिख देता हूँ। उसके बाद आ गया ह्यूमन, और उसके बाद आ गया ह्यूमैन। ये कर्टेन से हटा देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ दिख रहा है अभी? मेरे ख्याल से सेट है, इतना तो एडजस्ट भी कर लोगे तुम। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर के लिए करना है, 10 मिनट के लिए बस। आई होप सो तुम कर लोगे, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो ना, तुम पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से मतलब है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में ना। जो होता है एंट्रेंस यानी दरवाज़ा, और ये गेट क्या होता है, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग।
कहीं तुम इस गेट की स्पेलिंग गलत कर दो, होल्ड होता है मस्ट ऑफ थिंग्स इलीगली। और ये होता है गैदरिंग ऑफ पीपल। गैदरिंग ऑफ पीपल। ऑनरी क्या होता है? फॉर विच नो सैलरी इज पेड। फॉर विच नो सैलरी इज पेड। क्या कर रहा है बबलू यार, ढंग से लिख। फॉर विच नो सैलरी इज पेड। और नेक्स्ट आ गया भाई ऑनरेबल, रिस्पेक्ट वर्दी। रिस्पेक्ट वर्दी। ह्यूमन क्या होता है? मैनकाइंड। भाई तुम ये समझते ही हो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। और ह्यूमन क्या होता है? टेंडरनेस। टेंडरनेस। तो बच्चों समझो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छुटकू मियाँ, गेट क्या होता है? गेट तुम जानते हो भी, एंट्रेंस, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। हमारे घर में, सबके घर में गेट है, जैसे इस क्लास का गेट है, जैसे अपनी कोचिंग सेंटर का गेट है। ये तो तुम समझ गए एंट्रेंस। और यह गेट क्या होता है? वे ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग करने का जो तरीका होता है, वॉकिंग करने का जो तरीका होता है उसको भी गेट, GAIT ये होता है। होर्ड क्या होता है? मस्ट ऑफ थिंग्स इलीगली, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, लेकिन गुप्त रूप से सीक्रेटली चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। और ये होर्ड क्या होता है? गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। गुप्त रूप से, ये लिख देता हूँ, गुप्त रूप से चीज़ों का संग्रहण करना। यही होता है क्या? संग्रहण करना, गुप्त रूप से चीज़ों का संग्रहण करना। ये भीड़ कैसी? लोगों की भीड़। ऑनरी क्या होता है? ऑनररी होता है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी पेड ना की जाए, जिसके लिए कोई सैलरी ना दी जाए। ऑनरेबल क्या होता है? रिस्पेक्ट वर्दी का मतलब समझते हो क्या? जिसको तुम रिस्पेक्ट दो, जो रिस्पेक्ट के काबिल हो, जैसे हमारे सभी टीचर्स क्या है? ऑनरेबल हैं। सभी के सभी टीचर्स क्या होते हैं? रिस्पेक्ट वर्दी होते हैं। याद रखना कभी भी, एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने माँ बाप, अपने भगवान और अपने टीचर की कभी बेइज्जती की है, कभी कुछ भी किया हो, चाहे तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, मतलब कुछ गलत किया हो, चाहे उनके लिए कुछ गलत नाम यूज करते हो, जो भी करते हो, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। क्योंकि एक टीचर हमें अच्छा सिखाता है, कि माँ बाप हमें अच्छा सिखाते हैं, और भगवान हमें संभालता है, भगवान हमें ताकत देता है। इसलिए इन तीनों के खिलाफ कभी भी गलत मत बोलो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। जहाँ भी मिले हमेशा रिस्पेक्ट करो। अरे हमारे मन में भी है, हमारे सभी टीचर्स, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक, अभी भी मैं टीचर से पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी मैं लर्नर हूँ। मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तुम भी करो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा फील हो। क्योंकि जो माँ सरस्वती है, विद्या की देवी है, वो क्या चाहती है कि अगर तुम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनकी खाक करोगे, तुम माँ बाप की नहीं कर सकते, भगवान की खाक करोगे, तुम खाक कामयाब हो पाओगे। चलो हो भी गए तो क्या खटलोगे, क्या पालोगे, अंदर से शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा टीचर्स की, माँ बाप की और भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात मैं एक बार आपको पहले समझा भी चुका हूँ। ये बात मैंने शायद इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, उसमें था। ठीक है ना। एक होता है ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड मानवता। और ह्यूमन क्या होता है? मानवीय। टेंडरनेस क्या हो सकता है? मानवीय। टेंडरनेस क्या होता है? मानवीय। ह्यूमन क्या होता है? मैनकाइंड। और ह्यूमन क्या होता है? टेंडरनेस, मतलब मानवीय। समझ गए। गेट क्या हो गया? एंट्रेंस, जहाँ से तुम एंट्री करते हो। ये गेट क्या हो गया? वे ऑफ वॉकिंग करने का वे। ये होर्ड क्या हो गया? मस्ट ऑफ थिंग्स इलीगली, गुप्त रूप से चीज़ों का संग्रहण करना। होर्ड क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ पीपल, मतलब लोगों की भीड़। ऑनरी क्या हो गया? फॉर विच नो सैलरी पेड, भाई जिसके लिए कोई सैलरी या वेतन ना दिया जाए। और ऑनरेबल क्या हो गया? रिस्पेक्ट वर्दी कौन होते हैं? चलो लिख देते हैं अभी तुम्हारे लिए। गॉड, पेरेंट्स और टीचर्स। इन तीनों की हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, तुम।
ह्यूमन क्या होता है, मैनकाइंड, और ह्यूमन क्या होता है, टेंडरनेस यानी मानवीय। अब ये लास्ट स्लाइड रहेगी हमारी, इसको कंप्लीट करते हैं 1 मिनट के बाद। करो इसको 1 मिनट में कॉपी। अगर कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, इसीलिए नुकसान मत झेलो। और मैं जिन जिन भी टीचर्स का मेरे पास नंबर है, मैं कहता हूँ जिन जिन भी टीचर्स का हमेशा नंबर, सर कैसे हो सर, मतलब एक तो रिस्पेक्ट मतलब दिल से होनी चाहिए यार। कई पता है दिखाने के लिए करते हैं, अरे तुम दिल से रिस्पेक्ट करो ना, मजा आएगा। सर आप कैसे, एक तो बोलता सर, एक सर था, एक बोलते एक सर थे, दोनों में रिस्पेक्ट दिखती है। दोनों में क्या दिखती है, रिस्पेक्ट कहाँ है भाई, छोटे से वर्ड्स में। वर्ड्स हैव द पावर, शब्दों के पास ताकत होती है। तो तुम्हारे शब्द क्या बोलते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसलिए टीचर्स की तो हमेशा, माँ बाप की और गॉड की हमेशा रिस्पेक्ट किया करो। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, और ये है इनक्रेड्यूलर। अगला है बच्चों इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल और क्या है, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस और है इंजीनियस। थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से फर्क में तो मार खा जाओगे। अब ये 3 वर्ड और बच गए, क्या है, इमोरल, अमोरल और मोरल। इमोरल, एमोरल और मोरल। हिला तो नहीं, फिर ठीक है। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट मेरे ख्याल से लगेंगे भी नहीं। That cannot be not a believed, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। One who can't be easily deceived। One who can't be easily डिसीव्ड। इंडस्ट्रियल क्या होता है, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। और ये क्या कह सकता हूँ मैं, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। हार्ड वर्किंग। इंजीनियस क्या होता है, क्लेवर, चतुर। और ये क्या होता है, ऑनेस्ट। एक छोटा सा वर्ड तुम्हारी सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकता है, दैट इज नॉट मॉरल, दैट इज नॉट मॉरल। अमोरल क्या होता है, वन हु डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वन हु डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और नेक्स्ट होता है मोरल, होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। लो भाई ये लास्ट था,
ये क्या था, ये लास्ट था जो तुम्हें मैं समझा देता हूँ मैं, समझा दूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, इनक्रेडिबल, अद्वितीय बोलते हो ना, अद्वितीय, दैट कांट बी बिलीव्ड। यार जिस चीज़ पे तुम भरोसा ना कर सकते तो यार ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे साथ क्या होता है, क्लास में कोई बंदा पीछे पीछे बैठे रहता है और गलती से उसको क्या होता है, मेरिट होल्डर बन जाए, ओ माय गॉड, जिस पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। वही तो इनक्रेडिबल हो गया ना, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे तुम भरोसा ना कर सको, जिस पे तुम भरोसा ना हो। इनक्रेडुलस क्या होता है, वन हु कांट बी इजीली डिसीव्ड, भाई जिसको आसानी से धोखा ना दिया जा सके। बहुत चालाक व्यक्ति होते हैं ये, जिसको आसानी से धोखा ना दिया जा सके, जिसको आसानी से तुम धोखा नहीं दे सकते, वो होता है। इंडस्ट्रियल क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। इंडस्ट्रियस क्या होता है, मेहनती। लेबोरियस या मैं बोल सकता हूँ हार्ड वर्किंग बोल सकते हो तुम। नेक्स्ट आ गया इंजीनियस क्या होता है, क्लेवर, चतुर, चालाक। इंजीनुअस क्या होता है, ईमानदार क्या हो गया, ईमानदार। इमोरल, एक तो तुम मोरल जानते हो, मोरल समझते हो, और मोरल के साथ कहीं ना कहीं में लग के क्या करता है, इसको नेगेटिव कर देता है। मोरल के साथ जब इम लग गया तो क्या कर गया, नेगेटिव, इमोरल। दैट इज नॉट मोरल। और अमोरल क्या हो गया, वन हु डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, भी जो ये नहीं जानता कि यार क्या सही है और क्या गलत है। अमोरल, वन हु डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और नेक्स्ट आ गया मोरेल क्या होता है, कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, जो तुम करते हो, ठीक है। तो क्या बताया, इनक्रेडिबल मतलब दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। इनक्रेडुलस क्या होता है, वन हु कांट बी इजीली डिसीव्ड, भी जिसको आसानी से धोखा ना दिया जा सके। इंडस्ट्रियल क्या हो गया, रिलेटेड टू द इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इंडस्ट्रियस क्या हो गया, मेहनती बंदा, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। इंजीनियस क्या हो गया, क्लेवर यानी चतुर, चालाक। इंजीनियस क्या हो गया, ऑनेस्ट, ईमानदार। इमोरल क्या हो गया, भी जो चीज़ मोरल ना हो, जो चीज़ नैतिक ना हो। यार नैतिक, ये हिंदी पूछ रहे पीछे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या है यार, मोरल की हिंदी नैतिक होती है, यहाँ लिख लो, नैतिक, ये होता है नैतिक, ठीक है। और अमोरल क्या होता है, जिसको ये नहीं पता भी क्या गलत है और क्या सही। और मोरल क्या होता है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ठीक है, बिलीव, ये जो तुम यूज करते हो। तो बच्चों आज की थी ये क्लास, इसमें हमने क्या किया, हमने फिर से कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे। और न्यू ईयर गिफ्ट में आपको बता ही चुका हूँ कि आपको क्या क्या इंग्लिश के बेसिक जो मैं पेड बेस में ही करवाता हूँ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा यहाँ पे। मतलब उसमें आपको पता है क्या करवाया जाएगा, उसमें साउंड से शुरू करेंगे हम, साउंड क्या होते हैं, उसके बाद साउंड से वर्ड बनते हैं, वर्ड से लेटर बनते हैं, लेटर से फ्रेज बनती है, फ्रेज से क्लोज से सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब, सब्जेक्ट, कंपाउंड, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच आगे, फिगर ऑफ स्पीच भी क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब चीज़ें आपको करवाने जा रहा हूँ उसमें, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगा, तो ये सब चीज़ें आप समझोगे, समझ गए ना। ये सब चीज़ें आपको उसमें 4 या 5 वीडियो या इतनी बनेंगे मेरे ख्याल से, 3, 4 या 5 जो भी बनेंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 4-5 घंटे की जो क्लासें होंगी उनमें ये सब बताऊंगा, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपके लिए इंग्लिश समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या है, जब भी कोई मकान बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। मैं आपकी वो मजबूत करने जाऊँगा उस टाइम, मैं आपकी उस टाइम क्या करूँगा, वो नींव मजबूत करूँगा। चीज़ों को समझना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें क्योंकि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।